गा नहीं पाते, लेकिन प्रयास कर रहे हैं वीरेंद्र भैया। कि सुख पाता रहा जो सदा जग में, सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताए नहीं जो कभी भी कहीं, उससे अंत समय पछताना पड़ा। कि खिल कर न जिसे, एक बहुत अच्छी पंक्ति है कि कोई फूल न बाग में खिला ऐसा, कि खिल कर जिसे ना मुरझा न पड़ा। ओ विधि का विधान अटल रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। बहुत सुंदर गीत दादाजी से सुने, लेकिन आंसू न होते तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती, दर्द न होता तो खुशी की कीमत भी ना होती। अगर बिन मांगे सब कुछ मिल जाता तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ना होती। राही जी एक धुन आई थी, अरे किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का। चल रे किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का, और बुझता हुआ चिराग हूं अपनी मजार का। एक खास भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, और इस धूल से उठा है जनाजा बाहर का। बहुत बढ़िया। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। बहुत कई बार प्रसंग आया अभी कि बड़े भाग मानस तन पावा। जिस समय सीता का हरण हुआ था, क्या उस समय नर नारी नहीं थे? लेकिन
किसी में इतनी ताकत ही नहीं थी कि वो बता दे कि रावण मां सीता को लेके जा रहा है। वो ताकत सिर्फ थी तो किसमें? पक्षी में। किसी ने देखा ना होगा क्या? किसी ने नहीं बताया। इसीलिए जटायु को भगवान राम के हाथों से संस्कार हुआ। सुनिए, अरे पक्षी का पक्ष लेके बना पक्षकार है। तुम्हारा कोई जवाब नहीं देगा। जब जटायु घायल अवस्था में पड़ा, भगवान राम ने देखा तो जटायु ने भगवान राम को बताया कि मां सीता को रावण लेके जा रहा था, उसी समय मेरा उसी ने ये हाल मेरा किया है। तो भगवान राम ने कहा कि तुमको दोबारा जीवन दान दूं, लेकिन नहीं। जटायु ने कहा, अरे पक्षी का पक्ष लेके बना पक्षकार है और प्रभु जी के हाथों से हुआ संस्कार है। अरे होता है तरण तारण करुणान दान से। बोले इससे बड़ा सौभाग्य हम और कैसे मिलेगा? अरे होता है तरण तारण करुणान दान से और रटना न रटी राम की। जटायु ने कहा, मैंने रटना नहीं रटी, फिर भी मुझे ये सौभाग्य मिल रहा है। और रटना रटी न मैंने कभी श्री राम की, लेकिन अब मुझे अपने लोग पहुंचा दो, क्योंकि ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया दूसरा प्रसंग, दुनिया मेरे काम की नहीं। क्यों? जिस समय बाली के ऊपर भगवान राम ने प्रहार किया, जय जय, बाली घायल अवस्था में पड़ा है और बाली ने कहा, क्या कहा? प्रभु राम से कहा कि मुझे मालूम है कि मां सीता को रावण लेके चला गया और तुमने मेरे ऊपर बाणों का प्रहार कर दिया। वही रावण है जिसको मैं अपनी काखरी में दबाए रहा। अरे मुझे आप बाण ना चलाते, मुझे ना मारते, मैं एक पत्र रावण को लिख देता तो वो आपकी सीता वापस लेके दे जाता। लेकिन भगवान राम ने फिर कहा कि बाली क्या जीवन चाहते हो? बाली ने कहा ना। बोले क्यों? अरे अवतार लेके आए करतार आप हैं। अरे अवतार लेके आए करतार आप हैं और हर तार से जुड़े हैं यह करतार है, यह करतार है, यह करतार है। लेकिन अरे मारा है अगर आपने प्रभु, अरे मारा है अगर आपने अपने ही बाण से, तुम मेरे लिए ये बात
अपमान की नहीं, क्योंकि अब ये दुनिया ओ ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की एक प्रसंग और आता है। एक सूरदास जी राधे कृष्ण राधा कृष्णा कहते चले जा रहे थे, जय जय, और एक कुएं में गिर गए। और जब वो कुएं में गिर गए तो राधा ने भगवान कन्हैया से कहा कि स्वामी, एक अपना भक्त कुएं में गिर गया है। राधा श्याम करते हुए भगवान कन्हैया दौड़ते हुए आए और उन्होंने सूरदास जी को बाहर निकाला। तो कहा, मैं एक आपको वरदान दे रहा हूं। बोले प्रभु दे। तो उन्होंने कहा, तुम्हारे नेत्र दोबारा आ जाए। दोबारा नेत्र आ गए, लेकिन भगवान कन्हैया ने कहा, एक वरदान सूरदास तुम और मांग लो हमसे। सूरदास जी ने वरदान मांगा, देखिए आप। कहा, अरे नैना नहारे आपकी छवि को निहार कर। जिस समय भगवान कन्हैया को देखा तो कहा, अरे हारे नैना आपकी छवि को निहार कर, और वरदान मांगता हूं मैं मन में विचार कर। मन में विचार कर, मन में विचार कर। बोले सूरदास जी, कोई अच्छा वरदान मांगना। तो सूरदास जी ने कहा, अरे नैनों की ज्योति लीजिए, अरे नैनों की ज्योति लीजिए श्रीमान इसी क्षण। बोले जो आपने ये नेत्र दिए हैं वो पुनः अपने वापस ले लो। बोले क्यों? अरे नैनों की ज्योति लीजिए श्रीमान इसी क्षण, कि हृदय से जाती ना छवि राधा और श्याम की। अब ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। लेकिन जब प्रसंग जो मैंने पहले कहा था कि बाली ने कहा, जटायु ने कहा, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। जटायु को जब भगवान राम ने कहा कि पुनः जन्म चाहते हो, पुनः जीवन चाहते हो, एक धुन आई थी, हर की दुनिया के दस्तूर है से, कि दुनिया के दस्तूर है से, सारे बंधन सपनों जैसे, कि दिल गम सह लेता है वैसे, कोई आंसू रोके कैसे, जब बेटी डोली में बैठे बाबुल
हुण तुरजाए दिन जीवन के। वो लिखने वाले न लिख डाले, वो मिलन के साथ बिछोड़े वो भी आए। लेकिन जो बात मैंने पहले कहा कि जटायु ने कहा कि स्वामी कि ऊपर वाले ने सबके संग सुख में दुख है जोड़े, और जो भी आए जग से जाए दिन जीवन के तोड़े। हर जो भी आए जग से जाए दिन जीवन ये अनेक विधाएं हमारे परम सम्मानीय दादाजी से हमने सुनी थी, इसलिए कुछ टुकड़ा हमने दिए हैं। हर की अखियां तरस गईं